औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम फंक्शन ऑफ किडनी के ऊपर चले जाए, एक चीज़ मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा, वो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है किसके अंदर, एओर्टा के अंदर। फिर एओर्टा से जो है एक आर्टरी निकलता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा से लेकर किडनी को सप्लाई करता है। इस आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी। यही रीनल आर्टरी किडनी के अंदर चला जाता है और किडनी के अंदर जब ये एंटर हो जाए तो ये फिर मज़ीद छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स के अंदर डिवाइड होता है। आर्टरी जिस छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स के अंदर डिवाइड होता है, उन छोटे आर्ट्रियोल्स को हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल जब किडनी के नेफ्रॉन को अप्रोच करता है तो यही एफरेंट आर्ट्रियोल जो है बंच ऑफ कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होता है। इस बंच ऑफ कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये बंच ऑफ कैपिलरीज कहाँ पाया जाता है? बुमेन कैप्सूल के इस कैविटी के अंदर पाया जाता है। फिर यही बंच ऑफ कैपिलरीज जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ये आगे जाकर दोबारा कंबाइन होता है और एक और आर्ट्रियोल को बनाता है। इस आर्ट्रियोल का नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल। फिर यही एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर ये मज़ीद डिवाइड होता है और एक सेट या एक बंच ऑफ न्यू कैपिलरीज को बनाता है। इस बंच ऑफ न्यू कैपिलरीज को एफरेंट आर्ट्रियोल जो बनाता है उसका नाम है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर एक बंच ऑफ कैपिलरीज को बनाता है। उस बंच ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ पाया जाता है? These are found around the PCT, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule। तो आपने ज़हन में रखना है कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है इन तीन रीजन्स के अराउंड जो है पाया जाता है। ये था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जिसका नाम था फंक्शन ऑफ किडनी। तो सवाल ये उठता है कि किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है यूरिन फॉर्मेशन। और किडनी यूरिन फॉर्मेशन का काम 3 स्टेप्स के अंदर करता है। और वो 3 स्टेप्स हमारे पास क्या है? सबसे पहला स्टेप हमारे पास है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है? ट्यूबुलर secretion. So the main function of kidney is urine formation, and urine formation takes place in 3 steps. The first step is glomerular filtration, the second step is reabsorption, and third one is tubular secretion. तो सबसे पहले हम glomerular filtration से अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। glomerular filtration क्या है, इसके दौरान क्या होता है, अभी हम देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट की पंपिंग की वजह से वो कहा जाता है एओर्टा के अंदर आता है विद हाई प्रेशर। फिर वही हाई प्रेशर ब्लड एओर्टा से रीनल आर्टरी, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर वही हाई प्रेशर वाली ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से आखिर में आता है ग्लोमेरुलस के अंदर। तो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या मौजूद है? हाई प्रेशर वाला ब्लड। एक और चीज मैं आपको बताऊं, वो क्या कि इस बुमेन कैप्सूल के अंदर भी फ्लूइड मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, लेकिन वो लिक्विड जो बुमेन कैप्सूल के अंदर मौजूद है उसका प्रेशर इस ब्लड के प्रेशर से कम है जो इस ग्लोमेरुलस के अंदर पाया जाता है। सो द प्रेशर ऑफ ब्लड present inside the glomerulus is high than that of fluid which is found in the Bowman capsule। क्योंकि इन 2 रीजन्स के बीच प्रेशर डिफरेंस पाया जाता है और आप सब जानते हो कि मटेरियल्स की मूवमेंट कब स्टार्ट होती है? जब 2 रीजन्स के बीच किसी किस्म का डिफरेंस मौजूद हो। तो यहाँ पर प्रेशर हाई, यहाँ पर प्रेशर लो, डिफरेंस मौजूद है इन 2 रीजन्स के बीच। तो इसी डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से क्या होगा? अभी मूवमेंट होगा। किस चीज का मूवमेंट होगा?
ब्लड के कुछ पार्ट्स की मूवमेंट होगी। इस इस ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद ब्लड में से उसका कुछ हिस्सा जो है ड्यू टू हाई प्रेशर ग्लोमेरुलस से निकलता है और कहाँ इंटर होता है, बुमेन कैप्सूल के अंदर, यानी हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन के अंदर आता है। तो ब्लड का कौन सा हिस्सा वो ग्लोमेरुलस से ड्यू टू हाई प्रेशर निकलकर बुमेन कैप्सूल के अंदर आता है? सबसे पहला हमारे पास क्या है, शुगर है। दूसरा हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड। तीसरा हमारे पास क्या है, सॉल्ट। चौथा हमारे पास क्या है, वाटर। पांचवा हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनियस वेस्ट। खासकर कौन सा नाइट्रोजनियस वेस्ट, यूरिया। और भी बहुत सारे छोटे छोटे आयंस वगैरह भी मौजूद है, जैसे कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटाशियम आयन, ये बहुत सारे आयंस भी इसके अंदर मौजूद है, हाइड्रोजन आयन वगैरह भी, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखना है, वो है कि ब्लड के जो लास्ट साइज वाले पार्ट्स हैं वो नहीं निकलते, जैसे कि ब्लड सेल्स जो है वो ग्लोमेरुलस से बाहर नहीं निकलता, लार्ज साइज्ड प्रोटीन जो है वो ग्लोमेरुलस से बाहर नहीं निकलता। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखना। वो बाहर क्यों नहीं निकलते, क्योंकि उनका साइज बड़ा है। ड्यू टू दियर लार्ज साइज दे कैन नॉट क्रॉस द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस और द वॉल ऑफ बुमेन कैप्सूल, देयरफॉर दे कैन नॉट एस्केप थ्रू दैट। तो आपने ज़हन में रखना है कि ग्लोमेरुलस में से ये चीज़ें, ब्लड में से ये चीज़ें ड्यू टू हाई प्रेशर निकलकर कहा जाता है बुमेन कैप्सूल के अंदर। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान ब्लड का कुछ हिस्सा ड्यू टू हाई प्रेशर ग्लोमेरुलस से निकलकर बुमेन कैप्सूल के अंदर आता है, उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और ब्लड का वो हिस्सा जो यहाँ से निकलकर बुमेन कैप्सूल के अंदर इंटर हो चुका है, ब्लड के उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। अब यही फिल्ट्रेट बुमेन कैप्सूल से कहाँ चला जाता है, पीसीटी के अंदर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ आ जाता है। यहाँ जब वो आ जाए तो उसके आने के बाद सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है यूरिन फॉर्मेशन का, और वो सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान इस फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद जो मटेरियल है, उस मटेरियल का तकरीबन 75 to 80% दोबारा इस 3 ट्यूब्यूल में से निकलकर ब्लड में रिटर्न होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान इस फिल्ट्रेट का 75 to 80% दोबारा इन ट्यूब्यूल में से निकलकर ब्लड के अंदर रिटर्न होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। एक मिसाल मैं आपको दूंगा। मिसाल के तौर पर फिल्ट्रेट हमारा बुमेन कैप्सूल से आ गया कहाँ पर, पीसीटी के अंदर। जब ये पीसीटी के अंदर आ जाता है तो यहाँ पर होता क्या है, मैंने उस टाइम आपको बताया था कि इस पीसीटी, लूप ऑफ हेनली और डीसीटी के अराउंड क्या पाया जाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मौजूद है। मैंने आपको बताया था ना, हाँ, इसके तीनों के अराउंड ये चीज़ मौजूद है। तो अब क्या होगा, ये सोडियम आयन जो पीसीटी के अंदर मौजूद है, ये सोडियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ से निकलकर कहाँ चला जाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। जब ये यहाँ से वहाँ चला जाए तो होगा क्या, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लोराइड आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है कि नहीं, करता है ना। तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज्ड सोडियम की वजह से क्लोराइड आयन भी पीसीटी से निकलकर कहाँ चला जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। ये दोनों यहाँ से निकल गया। जब ये दोनों यहाँ से निकल गया तो खुद ब खुद यहाँ पर पानी की मिकदार क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब किसी जगह पानी की मिकदार बढ़ जाए तो वहाँ पर पानी का प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ पर इन दोनों के निकलने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है, किसकी बनिस्बत, उस ब्लड की बनिस्बत जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर मौजूद है। तो यहाँ है हाइड्रोस्टैटिक रीजन, वहाँ है लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रीजन। तो पानी क्या होगा, ये हाई प्रेशर वाले रीजन से चला जाएगा लो प्रेशर वाले रीजन, यानी पानी भी यहाँ से निकल कर वहाँ चला जाएगा।
तकरीबन 90% ऑफ वाटर, क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन इन तीनों ट्यूब्यूल में से निकलकर दोबारा ब्लड के अंदर इंटर होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। ये जब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद फिर कौन सा स्टेप स्टार्ट होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ये ट्यूबुलर सिक्रीशन वाला स्टेप कहाँ होता है? इन दो रीजन्स में, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है। इसके दौरान होता क्या है कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर या ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है, जैसे कि ड्रग्स हो गया, कुछ वेस्ट मटेरियल हो गए जैसे कि यूरिक एसिड वगैरह, हाइड्रोजन आयन वगैरह, पोटेशियम आयन वगैरह, ये फासिद मादे, ये वेस्ट मटेरियल, ये फालतू चीज़ें दोबारा जो है क्या होगी? वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में से, वो ब्लड में से निकल कर सेक्रेट होकर कहाँ आ जाता है? डीसीटी के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान ब्लड में से दोबारा बास फासिद चीज़ें, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, यूरिक एसिड, टॉक्सिक मटेरियल, ड्रग्स वगैरह दोबारा ब्लड में से निकलकर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इंटर होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेट यहाँ आ जाता है। जब फिल्ट्रेट डीसीटी से होकर कलेक्टिंग डक्ट में आ जाए तो उस फिल्ट्रेट को अब हम फिल्ट्रेट नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? फिर उसे हम कहते हैं यूरिन। और वही यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट में से फिर रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और आखिर में यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से होगा खारिज, बाहर निकल जाएगा। तो ये था 3 स्टेप जिसके दौरान यूरिन फॉर्मेशन होता है। होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे जो बेल आइकन का साइन है उसे प्रेस करें ताकि आपको जो हमारे नए अपलोड होने वाले वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू।